नमस्कार, राम राम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे से हैं। लेकिन क्या बताएं, एक खमेरिया जी हैं, दैनिक जागरण अखबार में उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली के खतरे नामक एक लेख लिखा है और उसमें कुछ उन्होंने ऐसी अमर्यादित बातें की है कि जिसको पढ़कर भी अच्छा नहीं लगता है। और उसको मैं खमेरिया साहब को क्या बताऊं, उनको योग्यता पर क्या प्रश्न करूं, तो दैनिक जागरण वाले जाने कि किस आधार पर उनका लेख उन्होंने छापा है। उन्होंने पहले पैराग्राफ में एक जगह लिखते हैं कि आजकल राजनीतिक पार्टियां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक सिगोफा या एक एजेंडा बना रखी हैं और इसी बहाने वो सत्ता में आना चाहती हैं। और उन्होंने कहा है कि ये रेवड़ी संस्कृति ठीक नहीं है देश के लिए। तो एक चीज़ ये बताओ साहब, ये रेवड़ी संस्कृति क्या कर्मचारी और शिक्षकों के लिए है? ये विधायक और सांसद जो 4-4, 5-5 बार पाते हैं रेवड़ी, ये वो रेवड़ी नहीं है क्या? पुरानी पेंशन ये रेवड़ी नज़र आ रहा है। अब विधायकों सांसदों की पेंशन जो है रेवड़ी नज़र नहीं आ रहा है। किस दिमाग के बने हो भाई साहब? पेंशन को आप रेवड़ी कह रहे हो? यानी सरकार जितनी भी योजनाएं लागू करती हैं जो जनता के लिए होता है, जैसे वो फ्री में शिक्षा देती है तो यानी रेवड़ी बांट रही है, फ्री में स्वास्थ्य मुहैया करा रही है यानी रेवड़ी बांट रही है, अंत्योदय कार्ड बनाती है यानी रेवड़ी बांट रही है, स्टेट हेल्थ कार्ड दी है, आयुष्मान भारत योजना के तहत सबको जो है आयुष्मान कार्ड दी है, ये रेवड़ी है? ये रेवड़ी संस्कृति कहोगे? कौने दिमाग के बने हो भाई साहब? आप राजनीति विज्ञान के आदमी हैं, आपको ये नहीं पता है कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों की सरकार लोगों के लिए। ये बिजनेस फर्म नहीं है। सरकार का मतलब बिजनेस फर्म नहीं होता है कि वो पैसा कमाएगी और जेब में रखेगी, उसका महल बनवाएगी, उसमें रहेगी। सरकार का मतलब ये नहीं होता है कि वो पैसा कमाएगी, विदेशों में अपना पैसा जमा करेगी। सरकार का मतलब ये होता है कि जो टैक्स लोगों से लेती है, उस टैक्स को स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, इन्हीं सब चीज़ों में तो खर्च करना है, या लोगों का वेतन भत्ता यही सब तो देना है, या रोड चक्रोड बनवाना यही सब तो करना है। सरकार तो बिजनेस फर्म नहीं है ना। सरकार जितना भी पैसा कलेक्ट करेगी उससे भी ज़्यादा का बजट बनाती है वो खर्च करने के लिए। वो इसीलिए बनाती है कि टारगेट लेके चलती है कि हमको देश में इतना काम करना है। किसी को स्कॉलरशिप देना ये रेवड़ी नहीं है। आपके हिसाब से जितने पीएचडी फेलोशिप पाते हैं ये सब रेवड़ी है आपके हिसाब से? यानी जो डॉक्टर लोगों को अलग अलग किस्म के भत्ते मिलते हैं, उसी में एक भत्ता ये भी मिलता है कि प्राइवेट प्रैक्टिस ना करने का, यानी ये भी भत्ता रेवड़ी है। बहुत ढेर सारे राजनीतिक दल के लोग या बहुत ढेर सारे मंत्री, विधायक, सांसद या बहुत ढेर सारे क्या कहते हैं कर्मचारियों को भी विदेशों में भेजा जाता है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को समझने के लिए, वहाँ की सामाजिक संस्कृति को समझने के लिए, वहाँ के शासन प्रणाली को समझने के लिए। तो उस दौरान उनके भत्ते बढ़ा दिए जाते हैं, तो जो वेतन होता है उस वेतन का सम टोटल बढ़ जाता है। तो यानी रेवड़ी दे रही है सरकार। साहब ये 5 साल काम करते हैं संसद भवन में और विधानसभा भवन में, उसी में कुछ लोग 5 साल तक तो केवल व्हाट्सएप देखते हैं बैठकर, काम भी नहीं करते हैं और पूरे जीवन भर के लिए रेवड़ी पाते हैं। और जो सरकारी तंत्र है, जो सरकारी कर्मचारी है, जो 20 साल 30 साल अपनी पूरी जवानी खपा देता है सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए, अभी एसडीएम कार्यालय बंद हो जाए 1 महीना के लिए तो हाहाकार मच जाएगा, गृह युद्ध मच जाएगा। अभी 100 नंबर 108 नंबर फ़ोन करने पे पुलिस ना पहुंचे तो गांव में ही लोग न्याय कर लेंगे। यानी पुलिस आती है तो उसको पैसा दिया जाता है क्या? ये रेवड़ी है क्या? ये सरकारी व्यवस्थाएं हैं और ये व्यवस्थाओं को देने के लिए सरकार हमसे टैक्स लेती है। ये सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करती है कि सरकार को कहीं से मतलब विदेशों से फंडिंग नहीं मिलती है ना, तो भगवान उनको ऐसे हाथ किए हैं और जैसे द्रौपदी जी की साड़ी बढ़ रही थी वैसे इनका धन नहीं बढ़ता है। सरकार तंत्र फैलाती है टैक्स वसूली का और उसी वसूली के तहत जो उनके पास धन इकट्ठा करती है उसी से हमको सुविधाएं देती है। और अगर कोई 30 साल 20 साल काम करता है, अगर बुढ़ापे में उसको पेंशन दी जाती है तो ये कोई गलत नहीं है, ना तो ये रेवड़ी है। अगर रेवड़ी कह रहे हो तो सब कुछ रेवड़ी कहो, हम मान रहे हैं कि रेवड़ी है और ये रेवड़ी देना गलत भी नहीं है। एक जगह आप बात की हो कि किसी ज़माने में वेतन बहुत कम था, उस ज़माने में पेंशन उनसन मिल जाना ठीक था क्योंकि वेतन कम था तो पेंशन देना ज़रूरी था, पेंशन पे लोड कम है। रो काहे रहे हो यार? जिस दौर की बात कर रहे हो उस दौर में 4 रुपये किलो घी मिलता था, मालूम है कि नहीं? देसी घी। आज 1000 रुपये किलो, 1000 रुपये भी देने पर शुद्ध 1 किलो घी नहीं मिलता है।
देसी वाली गाय वाली नहीं मिलता है। वो 400 रुपये किलो वाला छोड़ देना, जो मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, उस घी की बात कर रहे हैं जो 4 रुपये किलो मिलता था। अगर 4 रुपये किलो का घी 1000 रुपये किलो में नहीं मिल रहा है, चलो 1000 रुपये किलो मान लेते हैं मिल रहा है, तो कितने गुना की बढ़ोतरी हुई आप तो बता नहीं पाओगे, क्योंकि आपका विश्लेषण ही बहुत बेकार है। लगता ही नहीं कि आपने जितनी डिग्री ली है उस हिसाब से आप लिखते पढ़ते हैं। 250 गुना की बढ़ोतरी हुई। तो अगर आज वेतन में बढ़ोतरी हो गई तो काहे दर्द हो रहा है? उस दौर में जीएसटी था क्या? उस दौर में इतने लोग आईटीआर फाइल करते थे क्या? उस दौर में मार्केट का पोजीशन यही था जो आज का है? उस दौर में विदेशी कंपनियों के लिए हमारा मार्केट खुला था क्या? उस दौर में इतने अरबपतियों की संख्या थी क्या? उस दौर में इतने प्रकार के टैक्स वसूली होती थी क्या? जिस दौर की बात कर रहे हो उस दौर में जितने भी राजनीतिक पार्टियां थी खुले में मंच लगाती थी। और लोग पूरा जानते हो, धान की पिटाई होने के बाद जो बचता है वो पूरा बोलते हैं, उसको पूरा बिछाते थे, उसी पर जनता बैठती थी और बड़े बड़े नेता उस ज़माने के लोग भाषण देते थे, लोग सुनते थे। आज का दौर क्या है? बढ़िया बढ़िया करोड़ों रुपए का पंडाल सस्ता है। पंडाल ही नहीं सस्ता है, वहाँ पर पूरा नहीं रखा जाता है, बल्कि वहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जाती हैं, वो भी वीआईपी कुर्सी लगाई जाती हैं। मालूम है उस दौर में नेता लोग जिससे चलते थे, अम्बेसडर गाड़ी थी, जीप हुआ करती थी, वही काफिले में रहता था, उसी को वीआईपी गाड़ी समझा जाता था। आज की दौर में फार्चूनर और न जाने कौन सी गाड़ियां हैं, और वो अम्बेसडर कंपनी जिस दौर में लोग घूमा करते थे वो कंपनी बंद होने के कगार पे है। दौर की बात कर रहे हो। वेतन अगर हमारा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पेंशन हमारा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये एकाएक कोई इनाम नहीं मिला है। ये हर एक कर्मचारी का, चाहे छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा कर्मचारी हो, सबके वेतन समान रूप से बढ़े हैं परसेंटेज के हिसाब से। और वेतन जो बढ़ाते हैं उसकी जो कमेटी होती है उसमें जो लोग होते हैं आपसे ज़्यादा समझदार हैं, इतना मैं मानता हूँ, भले वो चाहे जिस पार्टी के हों। उन्होंने कभी भी गलत अन्याय नहीं किया इस बात को लेकर। समय समय पर वेतन वृद्धि लाए हैं, और जो वेतन वृद्धि लाए हैं वो इसलिए लाए हैं क्योंकि रुपया भी डॉलर के हिसाब से समय समय पर कमज़ोर हो रही है। जिस दौर की बात कर रहे हो उस दौर में $1 बराबर कितने रुपया था मालूम है? और आज कितना मालूम है? तो आपका ये टिप्पणी एकदम सरासर गलत है। उस दौर में वेतन कम था तो पेंशन पे लोड कम पड़ता था। उस दौर में भी रुपया की जो पोजीशन थी उस हिसाब से वेतन अच्छा था। आज भी जो रुपया की पोजीशन है उस हिसाब से वेतन अच्छा है। आप ये नहीं कह सकते हो कि इसलिए पेंशन बंद कर दिया जाना चाहिए। और जो देश भर का झूठ मूठ का आंकड़ा दिए हो ना, ऐसी आंकड़ा तो आरबीआई और क्या कहते हैं वित्त मंत्रालय भी नहीं देती हैं कि इतना % वेतन पे जा रहा है, इतना। क्या बात करते हो यार? सरकार का काम कौन करता है? यही कर्मचारी और यही लोग तो करते हैं। कि सरकार कोई योजना ला दी, मान लीजिए मोदी जी हैं, कोई योजना ला दिए, तो क्या वो आते हैं हर घर में पहुंचाने के लिए? यही सरकारी तंत्र ही तो उनकी योजनाओं को पहुंचाता है हर जगह। एक दिन भी विधायक बनने के बाद पूरे जीवन भर पेंशन कोई पाता है, और 30 साल जवानी खपाने के बाद अब तो लिविंग लाइफ भी कम हो गया है कि कोई 40 साल तक पेंशन पाएगा। 2, 4, 6, 10 साल आपको पेंशन देना है तो उस पर आप रेवड़ी बना रहे हो यार। हाँ, गलत बात है। यही नहीं, आपने एक जगह ये कहा है कि 22 करोड़ की आबादी है जिसमें जो है 60 वर्ष से अधिक लोग हैं, और उसमें से 60% की हालत ख़राब है। अरे यार, मतलब मुझे समझ में नहीं आता खमरिया साहब कि आपका एजुकेशन पे मैं टिप्पणी करूं, कि आपके व्यक्तित्व पर मैं टिप्पणी करूं, या आप कौन सी चाटुकारिता वाला आटा खाए हैं कि जो इतना गलत चीज़ लिख रहे हैं। पूरे देश में 60% लोगों की स्थिति सही नहीं है, केवल 12 करोड़ में 60% लोगों की नहीं। इसलिए अपने डेटा को सही करिए, और नहीं सही कर पा रहे हैं तो एसी में घूमना बंद करिए, जनरल डिब्बे में सवारी सफर घूमना शुरू करिए, आपको मालूम चल जाएगा देश की स्थिति क्या है। बहरहाल, देश की स्थिति के लिए सरकार अपना काम कर रही है, और एक समय के बाद, नियत के समय बाद स्थिति भी बदलेगी। लेकिन गलत तरीके की टिप्पणी ना करो, गलत बात है। एक जगह और आपने कहा कि बहुत ढेर सारी आबादी है जो दुरूह सरकारी तंत्र की दया पर निर्भर है, उनको 200-300 रुपये दिहाड़ी की मजदूरी मिलती। यानी आप मनरेगा की बात कर रहे हो। मनरेगा में नौकरी पाना उस व्यक्ति के लिए सरकार की दया नहीं है, सरकार उसको अधिकार देती है 100 दिन की गारंटी।
और सरकार अगर ऐसा कोई काम करती है तो दया नहीं करती है, क्योंकि सरकार लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक सरकार का मतलब ही होता है लोगों के द्वारा चुना गया सरकार, लोगों के लिए काम करने वाला सरकार। ऐसा होना चाहिए सरकार ना। तो अगर कोई भी इस तरीके का काम कर रही है तो ये कोई गलत बात नहीं है। और फिर से मैं कह रहा हूँ, पुरानी पेंशन बहाली ये एक फ़ायदे की चीज़ है। सरकारी व्यवस्थाओं, योजनाओं और अच्छे ढंग से लागू किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों के अंदर उत्साह और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सरकारी नौकरी का सबसे क्रीम पॉइंट तो यही है ना, पेंशन ही तो है। बाकी कमाने वाले तो इससे भी ज़्यादा कमा रहे हैं। सरकारी नौकरी में जितना खटनी है, जितना काम करना पड़ता है, उससे कम काम करके बहुत लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं प्राइवेट फर्म में। लेकिन फिर भी उसको छोड़ के सरकारी नौकरी लोग ज्वाइन क्यों करते हैं कि चलो यार बुढ़ापा तो हमारा अच्छा सा कटेगा। तो सरकार जो पुरानी पेंशन बहाली, ये खतरे लिखना बंद करिए। अगली बार जब लेख लिखिएगा तो ये लिखिएगा पुरानी पेंशन बहाली के फ़ायदे, तब आपको समझ में आएगा। और उस विश्लेषण करके लिखिएगा, ऐसे ऊट पटांग ना। देखिए हम शिक्षक हैं तो जाहिर सी बात है गलत लिखोगे तो नंबर काटेंगे, उस पर टिप्पणी करेंगे। बाकायदे पढ़ लिख कर, डेटा को इकट्ठा करके, बाकायदे रेफरेंस सेट करके, कोई बात कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस होना चाहिए, तब जाकर लिखिएगा कि पुरानी पेंशन बहाली के फ़ायदे। फिर देखना कितना मज़ा आएगा। ये पुरानी पेंशन ये लोगों के लिए या कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए रेवड़ी नहीं है, ये बुढ़ापे की लाठी है। और इस लाठी पर चोट करना बंद करिए खमेरिया साहब, क्योंकि बहुत ढेर सारे आपके रिश्तेदार इसी लाठी के सहारे गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है हर सरकारी सेवक, हर शिक्षक को रिटायरमेंट के बाद गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, और इस गरिमा को वो पुरानी पेंशन से जोड़ते हैं। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप तक हमारी ये बात ज़रूर पहुंचेगी और भगवान आपको सद्बुद्धि दे।